घर से बाहर नहीं निकल सकते, पूरी तरह से लॉकडाउन था। तो हम लोग ये सोचे कि ऐसा अब क्या किया जाए। हम लोग तो समाज सेवा के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे थे। हम लोग 5-6 दिन घर बैठे थे, बड़ा चिंतित थे। फिर सरकार के आदेश आया कि मास्क बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। हमने लाखों मास्क मंगवाया, लोगों में वितरण करवाया। मेरे पास बहुत सारे आरटीओ मास्क होंगे। उसके बाद मैंने मास्क वितरण किया निःशुल्क में। फिर लगा कि सरकार के आदेश आया कि सैनिटाइजेशन जरूरी है। तो हमने अपने 2 मैजिक से पूरे विधानसभा ने पूरे कुशीनगर में हर ग्रामीण एरिया को निःशुल्क मैंने सैनिटाइजेशन का काम किया। जो हाटा विधानसभा ने पूरे जिले के लोग बच्चा जानते हैं कि यदि कोई सैनिटाइजेशन ने कार्य किया है तो रवि सिंह ने किया है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है वसीम अकरम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा। चुनावी सफ़र हमारा जारी है। जैसा कि हमारा वादा है कि तमाम विधानसभाओं में जाएंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलवाएंगे और अगर किसी ने अद्भुत कुछ अच्छा काम किया है समाज के लिए, जिससे समाज का भला हो, तो उसको भी आपसे मिलवाएंगे और उनकी बात को आप तक पहुँचाएंगे। इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा में। इस विधानसभा का नंबर 334 है और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है एक पर्यावरण प्रेमी से, जिन्होंने पर्यावरण के लिए लगभग 7 लाख से ज़्यादा पौधे लगवाए हैं अपनी देखरेख में। और इसके लिए कुशीनगर के जिलाधिकारी द्वारा 3 बार इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इन्होंने बहुत सारे काम किए। जब कोरोना की लहर आई थी, पूरे देश में त्रासदी थी, तबाही थी, उस दौर में भी इन्होंने जमकर काम किया और जनसेवा किया। तो देर ना करते हुए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बेहद ख़ास हैं। आपका नाम है रवीश कुमार। ये वो रवीश नहीं है जिनको आप एनडीटीवी की खबर में देखते हैं कि नमस्कार, मेरा नाम है रवीश कुमार। ये वो रवीश हैं जो इस क्षेत्र की ज़रूरत हैं, यहाँ के लोगों की संभावना है, उम्मीद हैं। तो देर ना करते हुए आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। क्या कहेंगे, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, 7.5 लाख से ज़्यादा आपने पेड़ पौधे लगाए हैं। तो ये मतलब आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली, किस तरह से आपने इसको शुरुआत किया? जैसे मैंने देखा समाज के लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरत हैं, क्योंकि हमको जीवित रहने के लिए यदि भोजन न दिया जाए, जल न दिया जाए 2-4-5 घंटे, तो हम जीवित रह सकते हैं। मगर हमें ज़िंदा रहने के लिए 3 से 5 मिनट तक ऑक्सीजन न दिया जाए तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और कोरोना ने भी साबित कर दिया ऑक्सीजन को लेकर। कोरोना तो हर आदमी को, अमीर हो या गरीब हो, हर लोगों को बता दिया ऑक्सीजन कितना बहुमूल्य है। हमको लगता है यदि याद आता है तो रात में नींद नहीं आती लोगों को। क्या बात है, सही बात है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरुआत हुई, किस क्षेत्र से आपने पढ़ाई लिखाई किया या किस स्कूल से? माता पिता क्या करते हैं आपके? हमारे माता पिता कृषक हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई नेहरू इंटर कॉलेज तक की है। जी, नेहरू इंटर कॉलेज से आपने पढ़ाई लिखाई जी किया। जी जी। तो रवीश जी, हम जानना चाहते हैं कि कब से, मतलब आपको कब लगा, उम्र के किस पड़ाव में लगा कि हाँ, हमें ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए? क्योंकि जैसा आपने बताया कि खाना खाए या पानी पिए बगैर कुछ देर तो रहा जा सकता है, कुछ दिन भी रहा जा सकता है, लेकिन सांस लिए बिना नहीं रह सकते। जी जी, हमको ये लगा, हम 2000 लगभग 5 साल से मेडिकल फील्ड में आए। हम लोग काम किए, सेवा भाव से लगभग लगातार काम किए। फिर हमने देखा कि हम लोगों को जो उम्र है, पहले हम लोग का दादा दादी, जैसे आप लोग ऐसा देखेंगे, चना गुड़ ये सब खा के भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी वो लोग 100 साल पार जीवित रहा करते थे। आज के समय में हम लोग अच्छे भोजन की व्यवस्थाएं, अच्छे कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको जो कृत्रिम मिल रही हैं, मगर आज के समय हम लोग 60-65 जाते जाते एक्सपायर हो जा रहे हैं। मैंने सर्च किया, मैंने सोचा कि हम लोगों के लिए ऑक्सीजन एक ऐसा चीज़ है जो हमको पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रही है। यदि आज भी ऑक्सीजन हमको 100%, 99% मिला तो आज भी हम लोग 100 साल जीवित रह सकते हैं। मगर हम लोग ऑक्सी पल्स मीटर से यदि ऑक्सीजन चेक किया जाए, 94, 92, 93, 95 ही मिलेगा, किसी का 99, 100% ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्योंकि ये वातावरण दूषित पूरी तरह से हो चुकी है। जो ऑक्सीजन नहीं है, इसके वजह से दूषित ऑक्सीजन जो है हम लोग को उम्र को कम करती जा रही है। आपने 7.5 लाख के आसपास पौधे लगवाए हैं, पौधरोपण किया है। ये कोई छोटा काम नहीं है। तो कितना समय लगा इसको करने में और किस तरह से लोगों से सहयोग मिला? 2006 से 2014 से पौधरोपण में वितरण कार्यक्रम का काम किया। और हम बताएं कि जब हम पहली बार जब स्टार्ट किया तो समाज के लोगों, अन्यथा बहुत सारे लोग ने कहा कि
पौधे लगवा रहे हैं, इनका कोई वजह है, कितने लोगों से कोई इनका तालमेल है, इनका कहीं से कहीं फ़ायदा है। तो हम एक जगह इसी तरह बाल कटवा रहे थे, एक प्रत्याशी थे, उन्होंने मेरे मुंह पर ही कह दिया कि आप पौधे लगवा रहे हैं, आपका कहीं न कहीं फ़ायदा होगा, कहीं न कहीं लोगों का शोषण करते होंगे। वो प्रत्याशी थे, मैंने कहा मैं दारू नहीं बांटता हूँ, मैं पौधे लगवाता हूँ। आप प्रत्याशी, हाँ जी जी, आप दारू बांटते हैं, आप लोगों का फेफड़ा ख़राब करते हैं, किडनी ख़राब करते हैं, उम्र कम करते हैं। मगर ऐसा समाज के लिए मैं यदि गलत कहता हूँ, फिर भी मैं समाज के लिए भला वाला काम करता हूँ, बल्कि मैं दारू। तो ये जो मैंने बताया, हमसे जब आपकी बातचीत हो रही थी, जब हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, तो जब मेरी बातचीत आपसे हो रही थी, आपने बताया कि 3 बार आपको कुशीनगर के जिलाधिकारी ने सम्मानित किया है। तो सबसे पहली बार कब सम्मानित किया, उस वक्त तक कितने पौधे लगा चुके थे आप? हमको लगता हमको सबसे पहले 2019 में किया गया, फिर 2020 में किया गया, लगभग 2021 में 3 बार किया गया सम्मानित, 3 चरणों में जी। तो पहला सम्मान जो मैं पूछ रहा था कि लगभग कितने पौधरोपण के बाद मिला था? हमको लगता पहला सम्मान लगभग 1.5 लाख पौधे मैंने जब लगा लिए थे तो मुझे मिला था। अब तो कुशीनगर जिले के ट्री मैन के नाम से मशहूर हो गए होंगे जी आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि क्या कुछ कहते हैं लोग? हमें लोग बहुत जगह जाते हैं, लोग बोलते हैं पर्यावरण प्रेमी रवि सिंह है। पर्यावरण प्रेमी जी रवि सिंह है जी। अच्छा, कैसा लगा पहली बार जब एक बड़े मंच पे आपको सम्मान मिल रहा था? उस वक्त आपके घर वाले, माता पिता हैं या जो आपके भाई बहन या जो रिलेटिव हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनका रिएक्शन क्या था आपके उस काम को लेकर के? क्योंकि जब आपने शुरुआत किया होगा रवि जी, तो लोगों ने तरह तरह के कमेंट भी किए होंगे कि फालतू के काम है ना? ऐसा लगा कि जैसे हम लोग को बहुत खुशी हुई, हमारे संस्था में 5-6 लोग हैं, उन लोगों का हौसला और बढ़ा। हम लोग का इधर हम लोग विधानसभा चुनाव में बिजी 4-5 महीने रहेंगे, लगभग मार्च तक ये चुनाव खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग का वृक्षारोपण कार्यक्रम स्टार्ट, हम लोग की पूरी तैयारी है कि हम लोग ज़्यादा ज़्यादा पूरे इस बार हम लोगों का प्लान है कि पूरे कुशीनगर को हम लोग हरा भरा करें, जो हम लोगों को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा मिले। क्योंकि पेड़ पौधे ही एक है हम लोग को जीवित रख सकते हैं। यदि पेड़ पौधे नहीं हैं तो हमको नहीं लगता असंभव जीवित रहना। तो इसलिए हम लोग पेड़ क्या रिएक्शन था घर वालों का जब सम्मान मिला, तो लोग क्या कहे? बहुत खुशी रही सब लोगों में जी। आप भी खुशी से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी बीच कोविड की लहर भी आई, है ना? 2 बुरी लहर आई जिसमें पूरे देश की, मतलब पूरे देश में तबाही थी। उस वक्त आपने किस तरह से लोगों की मदद किया? कोविड जब वैश्विक महामारी आई, कोविड-19 के नाम से हम लोग जानते हैं, उस समय हम लोग को सरकार के आदेश आया 23 मार्च शायद था या 19 मार्च करीब ऐसा ही था कि अब हम लोग को क्या है कि ये वृक्षारोपण या आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, पूरी तरह से लॉकडाउन था। तो हम लोग ये सोचे कि ऐसा अब क्या किया जाए। हम लोग तो समाज सेवा के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे थे। हम लोग 5-6 दिन घर बैठे थे, बड़ा चिंतित थे। फिर सरकार के आदेश आया कि मास्क बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। हमने लाखों मास्क मंगवाया, लोगों में वितरण करवाया। मेरे पास बहुत सारे आरडीओ मास्क होंगे। उसके बाद मैंने मास्क वितरण किया निःशुल्क। फिर लगा कि सरकार के आदेश आया कि सैनिटाइजेशन जरूरी है। हमने अपने 2 मैजिक से पूरे विधानसभा ने पूरे कुशीनगर में हर ग्रामीण एरिया को निःशुल्क मैंने सैनिटाइजेशन का काम किया। जो हाटा विधानसभा ने पूरे जिले के लोग बच्चा जानते हैं कि यदि कोई सैनिटाइजेशन ने कार्य किया है तो रवि सिंह ने किया है। अदरवाइज उस बीच में किसी लोगों का बाहर घर के बाहर दिखाई नहीं लोग दे रहे थे। इकलौते हम लोग थे, पूरे विधानसभा पूरे कुशीनगर घूम रहे थे। हाटा विधानसभा में कितने गाँव हैं? लगभग हाटा विधानसभा से 200 से ऊपर गाँव है, लगभग 210 करीब गाँव है। नगर पालिका और कुशीनगर नगर पालिका और सुकरौली पंचायत लेके। तो ये 210 गांव में आप लोग गए सैनिटाइजेशन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल 200 गाँव। और हम लोग ज़्यादा ही किए होंगे, कम नहीं किए होंगे। ज़्यादा किए होंगे। हम लोग विधानसभा के बाहर भी कार्य किए हैं जी। आप समाज सेवी हैं। समाज सेवी जो होता है जनता और सरकार के बीच की कड़ी होता है। तमाम योजनाएं जो सरकार की चलती हैं उसका कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता लाने का काम करता है, कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट कराने में भी उसका योगदान होता है। तो क्या लगा, अभी फिर से चुनाव आ रहे हैं 2022 के, तो क्या लगा कि सरकार के कामकाज को देख करके क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है? सरकार के कार्य को देखा, लोग तो परेशान है महंगाई को लेकर। महंगाई के लेकर सरकार प्रधान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार जो है अपना कार्य कर रही, ठीक है, मगर सरकार को बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षा पे सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। मैं इस चीज़ को बहुत चिंतित हूँ, ये चिंता की विषय है। क्योंकि हम लोग को बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग अपने भाजपा या सपा या बसपा की कड़ी में जो युवाओं के जोड़े जा रहे हैं, ये हम लोग उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हम चुनाव के चक्कर में आज के समय में आदमी नौकरी के जब आदमी हर पार्टियाँ अपने कार्यक्रम में देख रहे हैं युवाओं को
साइकिल यात्रा या जो भी है उसमें रख रहे हैं लोग। उसमें क्या हमारी युवाएं, मान लीजिए चुनाव आएगा 2 महीना, उनको लोग पूछेंगे 2 महीने बाद उन युवाओं का, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों का क्या होगा, हम खुद नहीं समझ पाते। उसका सरकार क्या उनके बीच में सोचे। या सरकार को इसको दिल से सोचना चाहिए कि हम युवाओं को नौकरी दें, बल्कि अपने पार्टी की कड़ी में ना जोड़ें। क्योंकि ऐसा नहीं है, यदि सरकार अच्छा काम करती है तो किसी कड़ी की ज़रूरत नहीं है। लोग जानते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, 5 मिनट में पूरे भारत जान जाता है कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। आपने समाज सेवा के तमाम काम किए, क्या इसको विस्तार देने का इरादा है? कुछ आगे बढ़ के राजनीति की तरफ भी कुछ उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा हमने कुछ लोगों से सुना है। तो हम वो आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई संभावना है कि राजनीति के द्वारा भी आप समाज सेवा के क्षेत्र में राजनीति तो हम लोग का विस्तार इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे समाज सेवा के कार्य हैं जो हम सिर्फ पैसे से कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो ताकत चाहिए, वो ताकत राजनीति में आना पड़ेगा, जो समाज की सेवा करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें से हम लोग देखते हैं, कोर्ट थाने का मैटर होता है, चौकी का मैटर होता है या ब्लॉक का मैटर होता है। वो लोग बिना आपके सत्ते में रहने, आपके सत्ते के दबाव में ही लोग बात मानते हैं, नहीं तो वो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जाते हैं। मैंने एक जगह जीता जागता सबूत बता रहा हूँ। आप ही के ग्राम सभा वहाँ का कहा जाता है, धनहा की बात है। हम एक बार वहाँ पे गए थे, कोई ग्राम प्रधान थे, बैठे थे, हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो अपना कार्य करने के लिए वो बेचारे इतना चिंतित थे, बैठे थे। हमसे कह रहे, रवि जी बात ऐसा है कि ये आदेश है हमारे ऊपर अधिकारियों का, जब तक हम लोग ये कोई पंचायत भवन बनवाने के लिए आया है, पंचायत भवन बनवाइए। तो मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हमारे वहाँ ग्राम सभा में ज़मीन नहीं है कि हम लोग पंचायत भवन बनवाएं। हम कहीं आगे कह रहे हैं जब तक हम लोग पंचायत भवन नहीं बनवाएंगे तब तक आगे कार्य नहीं मिलेगा काम करने के लिए। तो इसलिए हमको लगा उनका मदद मैंने करना चाहा, लेकिन मैंने मदद नहीं कर पाया। इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को हम लोग हाटा विधानसभा से क्षेत्र से बाहर रखेंगे कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के जनता को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। तो क्या ये पूरी तरह से मान लें कि कुशीनगर का ट्री मैन अब राजनीति के फील्ड में कूद चुका है? बिल्कुल बिल्कुल 1001% मैं इस बार 2022 में विधानसभा 334 हाटा विधानसभा से प्रत्याशी रहूँगा। तो किसी दल से या नहीं, निर्दल होऊंगा इस निर्दल रहें? जी, निर्दल होऊंगा। तो ज़्यादातर जो राजनीति के माहिर लोग हैं वो ये बताते हैं कि अगर पार्टी से किसी भी पार्टी का सिंबल हो तो कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलती है। तो इसको लेकर के क्या कहना है? जैसे मैं इस पर तो बिल्कुल आपको साफ साफ बताता हूँ कि जो लोग कमज़ोर होते हैं वो किसी का सहारा लेते हैं, मगर हम किसी मायने में किसी एंगल से कमज़ोर नहीं विधानसभा में। हर स्तर से हम लोग मजबूत हैं, क्योंकि हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में हमको लगता है कि 2000 लगभग हम लोग तो 10 साल से काम कर रहे हैं, पूरी तरह से 2014 से काम कर रहे हैं, और हम लोगों के साथ हर वर्ग के हर समाज के लोग खड़े हुए हैं। हम लोग को समाज के लोगों का ये देन है कि हम लोग इस बार 22 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि आपने जो पिछले काम किए हैं, चाहे वो पौधरोपण हो, चाहे कोविड की लहर में लोगों की मदद करना हो, सैनिटाइजेशन वगैरह कराना हो 210 गाँव में, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए प्लस करेंगे, जनता इसे सराहेगी? जनता के बीच में जाते हमको लगता है कि हर परिवार, मान के चलिए इस एक ग्राम सभा में यदि 200 घर हैं, 50 परिवार तो मुझे ऐसा मिल ही जाता जो मेरे नाम वाकई मेरे चेहरे से पहचानता है। लोग कहते हैं आपने मेरे बच्चों का जान बचा दिया, इतना सस्ता आपने इलाज कर दिया है, मुझे निःशुल्क में एम्बुलेंस दे दिया, या कोविड महामारी में आपने बहुत, जो लोग हम लोग हॉस्पिटल से नहीं सेवा लिए वो लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा आपने कोविड काल में बहुत मदद किया है। जो लोग को कितने लोग कहते हैं आपने बहुत अच्छा वृक्षारोपण वाला आपका कार्यक्रम रहा। इस तरह लोग सब लोग मुझे याद निःशुल्क एम्बुलेंस भी आप चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं, 5 एम्बुलेंस चलाते हैं। 5 एम्बुलेंस? जी। हाटा विधानसभा में 5? हाटा विधानसभा नहीं, हमको तो कोई फ़ोन करता है यदि खाली रहता है तो मैं भेज देता हूँ हाटा। ऐसा कोई मायने नहीं है कि हाटा के लिए, भाई समाज सेवा करना तो कोई व्यक्तिगत नहीं है कि हाटा विधानसभा। कुशीनगर जनता याद करा, बगल में सोनबरसा और उनबरसा के लोग भी काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, हम लोग सेवा देते हैं हम लोग। चलिए, अब समाज सेवी मतलब वो पर्यावरण प्रेमी तो वो ज़िंदगी भर आपका टैग रहेगा। अब मैं राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके रवि सिंह से एक सवाल पूछता हूँ। हाटा विधानसभा में कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं मुझे अब राजनीति के फील्ड में आना है और अपने लोगों की मदद करना है, आगे बढ़कर के उन चीज़ों को सही कराना है ताकि क्षेत्र के लोगों का भला? देखिए, मेरा मेन मुद्दा स्वास्थ्य से लेके है और एम्बुलेंस सुविधा है, क्योंकि हाटा विधानसभा में मैंने देखा है, और तो भाई सारे लोग सारी चीज़ें कुछ न कुछ करते रहते हैं, मगर स्वास्थ्य और शिक्षा और एम्बुलेंस की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आज भी मैं बताऊँ, आज की घटना मैं बता रहा हूँ, एक बंचरा ग्राम सभा का टोला था, वहाँ पर आपस में मारपीट किए लोग, ज़्यादा चोट लगा डेथ कर गए हैं। उनके पास एम्बुलेंस नहीं था कि वो लोग सरकारी हॉस्पिटल आएँ,
वो लोग 102 108 पे फ़ोन करते रहे, कोई नहीं सुनवाई हुआ। फिर मुझे लोग फ़ोन किए कि रवि जी आप ही का सहारा मिलेगा तो हमारा जो घर पर लोग एक्सपायर हो ब्लॉक में जाके अपना पीएम के लिए भेज सके। तो मुझे फ़ोन आया तो मैंने तुरंत अपनी गाड़ी भेजी है और मैंने सीधा जिला अस्पताल उसको वहाँ से भिजवाया है पीएम के लिए। तो क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे अपने लिए, क्योंकि अब आप चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि आप जैसे लोग अगर जीते हैं कहीं से भी, कोई भी हो सकता है जो समाज का सेवा करता हो, तो निश्चित तौर पे समाज का भला होना है ना, वो कहीं का भी प्रत्याशी हो, तो क्या कहेंगे लोगों से? मैं अपने क्षेत्र के हाटा विधानसभा की जनता को लिए कहना चाहता हूं कि आप लोग 2022 में भारी मतों से, भारी जन सहयोग से मुझे सहयोग करें, मुझे विजयी बनाएं। यथासंभव हमारी कहीं भी किसी तरह की भी ज़रूरत होती है समाज सेवा करने के लिए तो रवि सिंह का आपके लिए भी हमेशा समर्पण रहेगा, पूरी ज़िंदगी। तो देखा आपने, हमने बात किया कुशीनगर के ट्रीमैन से जिन्होंने 3 बार जिलाधिकारी से सम्मान पाया है और तमाम समाज सेवा के काम किए हैं। बातचीत में ये भी पता चला कि 5 निःशुल्क एम्बुलेंस भी चलवाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि सरकारी जो एम्बुलेंस है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त, वो समय से नहीं पहुंचती, तो लोग हमारे पास अगर फ़ोन करते हैं तो हम उनकी मदद तत्काल करते हैं। विधानसभा का कोई मसला नहीं है कि वो पीड़ित व्यक्ति या जिसकी ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत हो उस एम्बुलेंस की, वो हाटा विधानसभा का हो ना हो, कहीं का हो, अगर खाली है तो भेजने का काम करते हैं। इन्होंने कोविड के टाइम में भी लोगों की मदद किया और अब राजनीति के फील्ड में है। इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को यहाँ की प्रमुख समस्या बताया है और अगर इनका कहना है कि जनता मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देती है तो इन क्षेत्रों में काम करके क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देने का काम करेंगे। चलते हैं कहीं और, किसी विधानसभा में किसी और ऐसे प्रत्याशी से, समाज सेवी से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी बात को आप तक पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सियासत की नब्ज़ आप तभी समझ सकते हैं, लोगों की बातों को तभी आप समझ सकते हैं जब आप उनको सुने। तो चलते हैं कहीं और, किसी और से बातचीत करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।